नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इनर व्हील क्लब द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने में निगम का सहयोग करें, कहा आयुक्त ने। जिला उपायुक्त ने आमजन से की अपील। बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों को किया गया जागरूक। पुलिस अधीक्षक ने जनता का आह्वान किया। छीना झपटी के मामले में 2 युवक गिरफ्तार। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा को किया संबोधित। किसान यूनियन के अध्यक्ष ने मीडिया से की बात। साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता जरूरी, कहा पुलिस अधीक्षक ने। और मेयर हाउस में संगठन की बैठक का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस इनर व्हील क्लब जगाधरी यमुनानगर द्वारा सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्वाइकल कैंसर विषय पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इनर व्हील क्लब जगाधरी यमुनानगर द्वारा शुक्रवार को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में सर्वाइकल कैंसर विषय पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र महिला स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य किशोरियों को इस बीमारी के लक्षण, कारण और रोकथाम के उपायों के प्रति सजग बनाना था। इस सत्र में बतौर वक्ता 4 प्रमुख महिला चिकित्सकों डॉक्टर पारुल वशिष्ठ, डॉक्टर ऋतु मग्गू, डॉक्टर सुनीला सोनी एवं डॉक्टर दीपिका ने भाग लिया और छात्राओं को गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है और समय पर इसकी पहचान व वैक्सीन द्वारा इससे बचा जा सकता है। इस दौरान HPV वैक्सीन की भूमिका को लेकर डॉक्टरों ने बताया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV इस कैंसर का प्रमुख कारण होता है और इससे बचने के लिए किशोर अवस्था में ही टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। शुरुआती लक्षणों की पहचान एवं नियमित पैप स्मीयर टेस्ट की आवश्यकता पर बल दिया गया। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बरतने के तरीकों और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भी जागरूक किया गया। सत्र के दौरान छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे, जिनका डॉक्टरों ने सरल और संवेदनशील भाषा में उत्तर दिया। छात्राओं में इस विषय को लेकर उत्सुकता और जागरूकता स्पष्ट रूप से देखने को मिली। कई छात्राओं ने माना कि इससे पहले उन्हें इस विषय में इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। विद्यालय की प्रधानाचार्या ने इनर व्हील क्लब के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि छात्राओं के लिए यह एक बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक सत्र रहा। समाज में ऐसी जागरूकता ही स्वास्थ्य सुधार की नींव बनती है। इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य महिलाओं एवं युवतियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग देना है। आने वाले समय में भी ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नदी, नालों व तालाबों में डूबने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में स्वयं सतर्क और जागरूक रहें और इन स्थानों पर जाने से बचें। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला यमुनानगर में स्थित नदी, नहर, रजबाहे, तालाबों इत्यादि में लोगों के डूबकर मर जाने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतनी तथा लोगों को जागरूक करना अनिवार्य है। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला यमुनानगर में स्थित सभी नदी, नहर, रजबाहे, तालाबों इत्यादि के आसपास स्थित सभी गांवों, कस्बों, कॉलोनियों, बस्तियों के चौकीदारों व स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटी लगाई है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में ठीकरी पहरा दे कि सभी नदी, नहर, रजबाहे, तालाबों इत्यादि के पास 100 मीटर की दूरी तक किसी भी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी, नहर, रजबाहे, तालाबों इत्यादि के पास 100 मीटर की दूरी तक न जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके। जिला बाल संरक्षण इकाई के सौजन्य से इन दिनों विभिन्न स्कूलों में बच्चों को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मौके पर बच्चों को अलग अलग कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण का पाठ अब केवल शिक्षक ही नहीं बच्चे भी पढ़ाएंगे। महिला एवं बाल विकास की जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से स्कूली बच्चों को बाल संरक्षण विषय की जानकारी मुकम्मल तौर पर दी जा रही है। ये बच्चे बाल संरक्षण तंत्र प्रणाली को मजबूत करेंगे। समाज में हर बच्चे को बाल अधिकार, बाल संरक्षण विषय का ज्ञान आरंभ से होना जरूरी है।
गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भंबोली में एक जागरूकता शिविर के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई से मनीष कुमार, गौरव शर्मा और मुकेश कंसल ने बताया कि बुनियादी शिक्षा के साथ ही बच्चों को चाइल्ड हेल्प 1098 लाइन, पुलिस हेल्प लाइन 112, बाल विवाह निषेध की जानकारी होने पर अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। ये केवल जागरूकता से संभव है। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला द्वारा यमुनानगर जिला के विभिन्न स्थानों पर संबोधित किया गया। चौटाला ने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते आज हर वर्ग दुखी व भयभीत है। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने आज कई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यमुनानगर में बढ़ते क्राइम को लेकर कहा कि यमुनानगर क्राइम कैपिटल बन चुका है। चाचा अभय चौटाला और रानिया सीट चल रही बयानबाजी पर भी दिग्विजय चौटाला ने नई धार दी है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने आज यमुनानगर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दिग्विजय चौटाला ने यमुनानगर में बढ़ते क्राइम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर पूरे प्रदेश में क्राइम कैपिटल बन गया है। फिरौती, लूट, हत्या यमुनानगर में अब आम बात हो गई है। दिग्विजय चौटाला ने नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की एक बार तुलना की। उन्होंने कहा कि नायब सैनी हरियाणा के डमी मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल हरियाणा के असल मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने रानिया सीट पर मचे घमासान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी इनेलो और गोपाल कांडा का गुप्त गठबंधन था, जो गोपाल कांडा के बयान से एक बार फिर सार्वजनिक हो गया। उन्होंने दावा किया कि सिरसा के एक होटल में भाजपा प्रभारी इनेलो और गोपाल कांडा की मुलाकात हुई, यह मैंने खुद देखा। चाचा अभय चौटाला पर फिर कड़ा प्रहार किया। उन्हें कहा कि अभय चौटाला की बात पर नहीं है कोई भी क्रेडिबिलिटी, वह एक नॉन सीरियस नेता है जो अपने बयानों से बार बार मुकरते हैं। दिग्विजय चौटाला हरियाणा में युवा कड़ी को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। आज उनका यमुनानगर में ये 15वां जिला था। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।